हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और इस प्रिडिक्शन में हम लोग इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी को चेक करने वाले हैं। आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी हेल्थ, ये हफ्ता आपके लिए किस तरह के चेंजेस को लेके आने वाला है, इन डिटेल मैं आपको यहाँ पर एनर्जीज बताने वाली हूँ। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हो, या फिर अगर आप कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते की रीडिंग को और देखते हैं कि ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में किस तरह के चेंजेस को लेके आने वाला है। ओके, सो दो कार्ड्स अपने आप निकल के आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देखो, आपके लिए गुड न्यूज़ है, और ये जो गुड न्यूज़ है ना, ये कोई छोटी न्यूज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी जो है ना वो खुशखबरी है आपके लिए। मतलब देखो, आप ना कुछ टाइम से कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है? ये कुछ भी हो सकता है। देखो, यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है, तो ये हफ्ता कंफर्म आपको विक्ट्री या सक्सेस देने वाला है। मतलब आपकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं, आपको वो मिलने वाला है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, शायद जिसके लिए आप एक एक दिन गिन करके गुजार रहे थे। आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा शिद्दत से चाह रहे थे, आप उसको हासिल करना चाहते थे, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, आपका ड्रीम था, डिज़ायर था, आपका ये कोई भी गोल हो सकता है। देखो, यहाँ तक कि मैं आपको मिसाल के तौर पे कह सकती हूँ, जैसे कि इंसान का माइंड होता है, यार मैं इस मंथ जो है ना, या फिर मैं इस साल के अंदर अंदर ये चीज़ खरीदूंगा। ये जस्ट आपको मैं एक मिसाल दे रही हूँ। ख्वाहिशें कोई भी हो सकती है, आप हो सकता है ये लव लाइफ से जुड़ी है, शादी से जुड़ी है, हो सकता है कि आपके करियर से जुड़ी हुई है, आपका कोई भी गोल है, कोई भी बहुत बड़ा ड्रीम है जो एक लंबे अरसे से आप कोशिश कर रहे थे कि ये पूरा हो जाए, पर बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे बीच में जो है ना अड़चनें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, रुकावटें बन रही थी, और वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही थी। तो इस टाइम में वो चीज़ आपको मिलने वाली है। अब जब इस तरह की एनर्जी बनती है ना, तो पता है इसके बाद क्या होता है? ठीक है, ये तो टाइम आप इंजॉय कर रहे हो ना, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप उन खुशियों को जी रहे हो। पर यहाँ से क्या होगा ना, जब इंसान अपने राज या फिर जो उसको खुशियाँ मिल रही हैं उसके बारे में लोगों को बताने लगता है ना, अब चाहे उसमें वो आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी पर्सन। देखो, अब आपको नहीं पता कि कौन आपसे हसद करता है, कौन आपसे जलता है, कौन आपका बुरा चाहता है। ये चीज़ें तब ज़िंदगी में आपको क्लियर होती हैं जब आपको खुशियाँ मिलती हैं या आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होता है। तो वही लोग जो आप जिस एक सर्कल में हो ना, और उस सर्कल में कौन आपके सही में सच में मतलब कि मुखलिस हैं आपके साथ, और कौन सिर्फ अपने मतलब से जुड़े हैं, धोखेबाज हैं, और जो आपको बुरा चाहते हैं, इन दोनों में फ़र्क आपको उसी टाइम देखने को मिल जाता है। ये आपकी खुशियों के बाद होता है। लोग तो कहते हैं ना, दुखों में पता चलता है कि लोग कितने सही हैं कितने नहीं, ये आपको खुशियों में भी पता चलता है। और कहीं ना कहीं दुख से ज़्यादा आपको रियलिटी तब क्लियर होगी इस चीज़ की, जब आपको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। तो जो ये हसद करने वाले होते हैं ना, जो जलने वाले होते हैं, इनका असली चेहरा खुल करके आपके सामने आ जाता है, क्योंकि आपकी ये खुशी में खुश नहीं होते। इनफैक्ट यहाँ यहाँ तक कि आपकी खुशियों को ये नज़र लगाने की कोशिश करते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सो आपको पता तो चल जाएगा, पर अब मैं समझा आपको ये रही हूँ कि कोशिश करो जो भी आपको मिल रहा है ना, फिलहाल उसके बारे में किसी को मत बताओ। जितना हो सकता है, जितना आप इस चीज़ को हाइड कर सकते हो ना, जितना आप इसको छुपा के रख सकते हो, उतना ज़्यादा आप छुपा के रखो। चाहे कुछ भी आपको इस हफ्ते के बीच में मिल रहा है, ठीक है, आपकी खुशी की वजह बन रहा है, आपने इसको हाइड रखना है, ठीक है, इसको राज की तरह रखना है। क्योंकि इस हफ्ते के अंदर ना आपकी खुशियों की वजह से लोग आपको खुश देखना नहीं चाहते, इसकी वजह से कुछ लड़ाइयाँ या झगड़े भी यहाँ पे हो सकते हैं। ये किसी भी पर्सन के साथ हो सकते हैं आपके लड़ाई झगड़े, ठीक है। एक और मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि ये हफ्ता आपको हिडन एनिमीज और हिडन सीक्रेट्स, ये सब कुछ बताने वाला है। आपके सर्कल में कौन लोग आपके साथ मुखलिस हैं, कौन लोग आपके सगे हैं, कौन लोग आपसे प्यार करते हैं, कौन लोग आपको धोखा दे रहे हैं, गलत गाइडेंस दे रहे थे, कौन आपका दुश्मन है, ये सारी चीज़ें इस हफ्ते में आपको क्लियर होने वाली हैं।
ये हफ्ता आपको रियलिटी चेक देने वाला है, ये हफ्ता आपके सामने क्लैरिटीज को लेके आने वाला है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी इस हफ्ते के अंदर क्लियर हो सकता है, रास्ता पता चल सकता है कि आपको किस साइड जाना है। बस ये मत करना कि आप लोगों की बातों में आ रहे हो या सुनी सुनाई बातों के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो। लोग आपको ना अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, अपने मतलब के लिए, फ़ायदे के लिए, गर्ज़ के लिए आपके साथ चलना चाहेंगे या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको गुमराह करेंगे। जो चीज़ें आप करना चाहते हो, जो चीज़ें आपको पसंद है, उसके खिलाफ आपको भड़काने वाले हैं कि ये नहीं सही, इसको छोड़ दो। जबकि वो लोगों का उसमें मतलब है, वो आपके फ़ायदे के लिए वो बात नहीं करने वाले। सो इस बात को थोड़ा-सा माइंड में रखना। अब यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है कि सफ़र भी पॉसिबल है, ठीक है? और कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि जैसे ना एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं। ये घर चेंज करने की एनर्जी भी हो सकती है और कहीं न कहीं ये जो है ना शिफ्ट की एक शहर छोड़ देने की एनर्जी या फिर एक जो है ना एरिया छोड़ देने की एनर्जी, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि यहाँ पे मूवमेंट भी दिख रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाना, शिफ्ट कर जाना, मूव कर जाना। और ये आप अपनी मर्ज़ी से करने वाले हो ऐसा, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा। इस हफ़्ते के अंदर-अंदर जो है प्यार की अगर कि मैं बात करूँ ना, एक तो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हो सकता है कि कोई है और वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार भी करता है, ठीक है? अब दूसरी तरफ हम इस तरह भी कह सकते हैं कि भई जो पास्ट पर्सन है ना, उसके भी वापस आने के चांसेज़ हैं, पर इससे ज़्यादा एक न्यू पर्सन की एंट्री या फिर कह लो कि प्रपोज़ल एंड लव का ऑफ़र मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, चार्मिंग है, लविंग है और पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपको प्रपोज़ल देना चाहता है। ये देखो आउटिंग के भी चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं कि कोई आपको आउटिंग पे अपने साथ लेके जाना चाहता है, घूमना चाहता है आपके साथ में। मतलब होता है ना डेट वगैरह प्लान करना, उस तरह की एनर्जी। यहाँ दूसरी तरफ रिलेशनशिप और शादी का प्रपोज़ल भी हो सकता है। मतलब कोई क्लियर कट कोई बात आपको जो है ना, इस हफ्ते के अंदर की जाएगी सामने वाले की तरफ से। अगर हम लव लाइफ की बात करें, वैसे लव लाइफ के ऊपर इस हफ्ते की डिटेल रीडिंग आपको मेरे सेकंड चैनल खाना बदोश टैरो पे मिल जाएगी। अब करियर की बात करें तो करियर में कोई बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जॉब है चाहे बिजनेस है, कुछ भी यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस हैं। और नए प्लान्स के ऊपर अगर काम कर रहे हो ना, तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में पैसा जो है ना भरपूर आने वाला है। अगर आप इस हफ्ते के अंदर कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, ये नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, कोई भी नया प्लान जो आप बना रहे हो उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को सक्सेस की तरफ लेकर के जाएंगी। बस एक कोशिश ये करना कि जज मत करो छोटी छोटी सी चीज़ों को, किसी की गलतियों को माफ़ कर दो। अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उनके ऊपर माफ़ी मांग लो, पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे की ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। ये दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका वेट कर रही हैं। सो पुराना जो भी था उसे माइंड से निकाल दोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सेहत का ख्याल रखना, ठीक है? हार्मोनल कुछ चेंजेस या थोड़ा-सा इम्बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं मूड स्विंग्स आपके बहुत ज़्यादा इस हफ्ते के अंदर होने वाले हैं। माइंड बार-बार जो है ना वो चेंज होता रहेगा, कभी किसी चीज़ का मूड होगा, कभी किसी चीज़ का मूड होगा, कभी कुछ करना चाहोगे, कभी कुछ करना चाहोगे। सो इस तरह की मतलब एक कंसिस्टेंट जो है ना वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है आपकी। मूड आपके चेंज होते रहेंगे। सो ये इसी वजह से है कि ना ये आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो और कहीं न कहीं लोग आपके आस-पास के जो है ना वो सही नहीं है। सो इसलिए मैंने आपको बोला है जितना आप चीज़ें हाइड रखोगे, छुपा के रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए वो चीज़ बेहतर रहेगी। देखो यहाँ अगर एंजल्स की गाइडेंस की बात करें, थोड़ा-सा बैकग्राउंड को जो है ना वॉइस को सॉरी शोर को इग्नोर करिएगा, ट्रैफिक का शोर है। अच्छा, यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस में देखो एम्परर, पेंटिकल एंड मैजिशियन, सारा दिमाग का खेल है। आपका दिमाग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, ऐसा कह लो कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ है और आप अपने माइंड से अगर काम लेते हो ना तो आप अपनी ज़िंदगी को स्टेबल कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको मिल सकता है। मतलब जो चीज़ें आप चाहते हो सब कुछ अचीव कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत सारे पैसे की एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग जो है ना आप एम्पायर अपने लिए बना सकते हो, स्टेबल अपने लिए एम्पायर बना सकते हो और पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा। पर इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, अपने दिमाग से चलो, ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, लोगों की बातों में मत आओ। आपके अंदर खुद की इतनी क्वालिटीज़ हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस आपका भरोसा खुद के ऊपर होना चाहिए, खुद के ऊपर डाउट्स मत करो। सो ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा।
अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।